Welcome dear students. Next question is, if fx is equal to matrix given है, then prove that fx into fy is equal to fx plus y. Solution is, देखिए यहाँ पर LHS को लेंगे और RHS के इक्वल प्रूफ करेंगे। इसमें LHS लीजिए, LHS इज इक्वल टू fx इंटू fy इज इक्वल टू fx cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1 इंटू fy। अगर यहाँ पर fx और fy को कंपेयर करें, इसमें x के प्लेस पर y है, जहाँ जहाँ x गिवन है वहाँ पर y पुट कीजिए। cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? रो इनटू कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली सेकंड रो और थर्ड रो के लिए भी सेम प्रोसेस है। cos x इंटू cos y, cos x cos y माइनस साइन x इंटू साइन y माइनस साइन x साइन y। 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। रो इंटू सेकेंड कॉलम, माइनस cos x साइन y माइनस साइन x इंटू cos y और जब 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 ही आएगा। रो इनटू थर्ड कॉलम, cos x का जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, माइनस साइन x का 0 से करेंगे 0 आएगा और 0 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 0। रो इनटू कॉलम, साइन x cos y प्लस cos x साइन y 0 का जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। रो इनटू सेकंड कॉलम, माइनस साइन x साइन y प्लस cos x cos y और जब 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। रो इनटू कॉलम, साइन x का 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, cos x का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा और जब 0 का 1 से करेंगे 0। रो इनटू कॉलम, 0 इंटू cos y 0, 0 इंटू साइन y 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस साइन y 0, 0 इंटू cos y 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 हुआ, 0 इंटू 0 0 हुआ, 1 इंटू 1 1।
देखिए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला है साइन एक्स प्लस वाई, जीरो। यहां पर अगर माइनस को कॉमन ले लें तो ये प्लस होगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला बन जाएगा माइनस कॉमन साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो 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 वन। यहाँ पर अगर इसको कंपेयर करें फंक्शन एफ एक्स से, जब आप मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पर एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस वाई है, तो फंक्शन एफ एक्स में एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस वाई पुट कर दीजिए इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, दिस इज आंसर इज इक्वल टू RHS। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन है इफ ए इज इक्वल टू 3 minus 2 and 4 minus 2 and I is equal to 1 0 0 1 and a square is equal to ka minus 2i, then find the value of k। इसमें मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे तत्समक आव्यूह कहते हैं या इकाई आव्यूह, और ये कंडीशन गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। इस कंडीशन को लीजिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। इस ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। मैट्रिक्स ए 3 minus 2 and 4 minus 2, अगेन मैट्रिक्स ए है, फिर से मैट्रिक्स से लिखिए 3 minus 2 4 minus 2 इज इक्वल टू के ए मैट्रिक्स ए 3 minus 2 and 4 minus 2 minus 2i मैट्रिक्स आई 1 0 0 1। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, रो इंटू कॉलम 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6
-2 इंटू -2 +4, 4 इंटू 3 12, -2 इंटू 4 -8, 4 इंटू -2 -8, -2 इंटू -2 +4 इज इक्वल टू, इस के का सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3k -2k, 4k -2k -2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0 0 2, 9 -8 1, 12 -8 4, -6 +4 -2, -8 +4 -4 इज इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को माइनस कीजिए, 3k -2 -2k, 4k -2k -2। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर कर सकते हैं, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से, किसी को भी अगर हम कंपेयर करेंगे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम 4k को 4k इक्वल करें, 4k इज इक्वल टू 4, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1, दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल matrix A is equal to 2 1 7 3 -5 6 -2 -1 8 मैट्रिक्स A है। अब यहाँ पर मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को A डैश से डिनोट करेंगे। जब भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को फाइंड करना हो, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। या तो रो को कॉलम में चेंज कीजिए या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखिए 2 1 7, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 3 -5 6, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -2 -1 8। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश। अब अगर सपोज कर लीजिए ए डैश का भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना हो, तो देखिए ए डैश हमने फाइंड किया है, फिर से
रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। रो को कॉलम में चेंज कीजिए। 2 3 -2 1 -5 -1 7 6 8 ए डैश का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। अब अगर इसको मैट्रिक्स ए से कंपेयर करें, दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो जब दोनों मैट्रिक्स सेम है तब इसके प्लेस पर ए पुट कर सकते हैं। इज इक्वल टू ए डैश का जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करते हैं तब ये मैट्रिक्स ए के ही इक्वल होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है ए डैश इज इक्वल टू ए। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर फाइंड करें और इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 1 5 3 1 5 1 5 3 5 3 1। मैंने एक मैट्रिक्स ए सपोज किया है। अब ए डैश को फाइंड करेंगे, मीन्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और देखते हैं ये ए के इक्वल आता है कि नहीं। ए डैश इज इक्वल टू, रो को कॉलम में लिखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, 5 3 1। अब यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स को अगर कंपेयर करें तो सेम मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के प्लेस पर ए पुट कर सकते हैं। ए डैश इज इक्वल टू ए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देयरफॉर मैट्रिक्स एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू -a, अगर ए डैश की वैल्यू -a के इक्वल है, देन मैट्रिक्स एज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैट्रिक्स एज इक्वल टू 2 1 5
इसे बल्कि 0 कर लीजिए। -1 -5 6 -6। मैंने एक मैट्रिक्स ए सपोज कर लिया है। अब ए डैश की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर ए डैश की वैल्यू मैट्रिक्स ए के अगर इक्वल है तब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए डैश अगर -a के इक्वल अगर आता है तो मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए डैश इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखिए 0 1 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -1 0 6, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -5 -6 0। क्या ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है? यहाँ पर अगर फोकस करें तो यहाँ पर साइन का डिफरेंस है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर -5 है, तो ये मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं है, मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर हम साइन को चेंज कर दें, साइन को चेंज करने के लिए मैट्रिक्स में से माइनस साइन को कॉमन लीजिए। ए डैश इज इक्वल टू माइनस कॉमन 0 1 5 -1 0 6 -5 -6 0। अब यहाँ पर अगर इस मैट्रिक्स ए से कंपेयर करेंगे तो सेम वैल्यू है। अब इस मैट्रिक्स के प्लेस पर ए पुट कीजिए। ए डैश इज इक्वल टू -a, ए डैश इज इक्वल टू -a की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा, देन सो that a dash into a is equal to I, इसे प्रूफ करना है। देखिए यहां पर I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। फर्स्ट इसमें LHS को लेकर चलिए, इसमें LHS को लेंगे A डैश इंटू ए। यहां पर A डैश है, A डैश फाइंड करने के लिए रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉस एल्फा साइन एल्फा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा इंटू ए। मैट्रिक्स ए को लीजिए, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो इंटू कॉलम इज इक्वल टू कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा
कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, रो इंटू सेकेंड कॉलम कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, रो इंटू कॉलम साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, रो इंटू कॉलम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा कैंसिल, दिस इज 0। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल 0। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 और ये मैट्रिक्स आई के इक्वल है, इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू RHS। दिस इज आंसर। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.